Hello everyone. Today we are going to start chapter 2 of BA Political Science second semester which is concept of authority. जैसे हमने कल डिस्कस करा था concept of power, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नेम है concept of authority. कि अथॉरिटी कैसे डिफरेंट है पावर से. इस हम चैप्टर में देखेंगे मीनिंग ऑफ अथॉरिटी, मतलब क्या होता है अथॉरिटी का, ये पावर से कैसे डिफरेंट है, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं अथॉरिटी के, सोर्सेज क्या हैं अथॉरिटी के कि कहाँ से वो ड्राइव कर रहा है अथॉरिटी अपना सोर्सेज को. उसके बाद हम इसका कंक्लूजन देखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में आप क्या वर्ड यूज़ करोगे. इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले बताना है कि पावर जो है वो अथॉरिटी से कैसे डिफरेंट है. आपने एक वर्ड लाइन इसमें ऐड करनी है. व्हेन वी ऐड लेजिटिमेसी इनटू पावर, पावर में अगर आप लेजिटिमेसी ऐड कर दोगे, लेजिटिमेट यूज कर दोगे वर्ड, तो इज इक्वल्स टू अथॉरिटी. ये मेरी टीचर ने बताई थी जब मैं अपनी पॉलिटिकल साइंस में थी. तो उन्होंने एक फार्मूला बताया था मुझे, पावर प्लस लेजिटिमेट इज इक्वल्स टू अथॉरिटी. आपको अगर ये समझ आ गया तो आपको डेफिनेशन आराम से अथॉरिटी की समझ आ जाएगी. अगर आप पावर में लेजिटिमेसी ऐड कर दोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपका अथॉरिटी बनेगा. ठीक है, अब देखो, अब यही देख लेते हैं हम. यही लिखा होगा वर्ड, देखो, टुडे एन इंडिविजुअल डज नॉट वांट टू अटेन पावर ओनली, ही वांट्स टू कन्वर्ट इट इनटू अथॉरिटी. वो कन्वर्ट कैसे करेगा अथॉरिटी में, सो इट कैन बी अ स्टैम्प ऑफ लेजिटिमेसी से. वो अपनी लेजिटिमेसी से, लेजिटिमेसी का मतलब होता है अब आप किसी का विश्वास, अब आप स्टार्ट कर दोगे किसी का विश्वास जीतना. लेजिटिमेसी, फेथ, कि लोग आपकी बात अपने आप खुद ब खुद मानना शुरू कर देंगे, आपको किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है. इसका मतलब होता है लेजिटिमेसी, जायज़, कि आपकी बात अब उन्हें जायज़ लगने लग जाए, तो इसका मतलब है लेजिटिमेसी. तो आप पावर में, पावर होती है, पावर का मतलब क्या होता है कि अपनी इम्पोज करना विल, किसी पे अपनी इम्पोज विल करके आप काम लिखवाते हो, उसका मतलब पावर होता है. पावर में अगर आप विश्वास जोड़ दोगे, लेजिटिमेसी जोड़ दोगे, खुद ब खुद वो काम करना शुरू कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगी, अथॉरिटी. ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे समझाया गया है. Hence, like concept of power and authority is also a central point of study of political science. It is explained given below. ये आप सबसे पहले बताओगे पावर ऑफ अथॉरिटी के बारे में इंट्रोडक्शन में. ये फार्मूला से आपने समझाना है कि कैसे अलग है वो. उसके बाद आप बताओगे कि इसका वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ है. इंट्रोडक्शन में ही आप लिखोगे द वो इंग्लिश वर्ड अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन ए लेटिन वर्ड ऑक्रोट्रियास, ऑक्टोरिट्रियास, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इसकी देख लेना आप, विच मीन्स कंसेंसस और अप्रूवल. अथॉरिटी का मतलब क्या है, कंसेंसस और अप्रूवल मिल जाना. इन एंशियंट पीरियड में जो रोमन पीपल थे यूज टू होल्ड असेंबलीज, डिसाइड देयर फ्यूचर पॉलिसी एंड लॉज फॉर देमसेल्फ ऑन विच अप्रूवल वाज, अप्रूवल उन्हें कहाँ से मिलती थी, सेनेट से मिलती थी. विच एक्सेप्टेड बाय द सेनेट, इट वाज सेड दैट अ लॉ और पॉलिसी वाज एक्वायर्ड अथॉरिटी, उसे अथॉरिटी मिल गई थी. सबसे बस आपने यही लिखना है, जो इंग्लिश वर्ड अथॉरिटी है ये लेटिन वर्ड से आया है. जिस कौन सा लेटिन वर्ड है ये, ऑक्ट्रोट्रियास, जिसका मतलब कंसेंसस और अप्रूवल है. आप ये वर्ड आप ऐड करोगे अपनी इंट्रोडक्शन में. उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी. आपने कोई दो अथॉरिटी की डेफिनेशन लिखनी है, जिसमें आप लिख सकते हो रॉबर्ट ए दाल की, रॉबर्ट ए दयाल की लिख सकते हो आप, जिसमें क्या लेजिटिमेट पावर. देखो, जो आपकी पावर लेजिटिमेट है उसे आप अथॉरिटी कहते हैं. आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो. और बीच की लिख सकते हो आप. बीच में क्या बोला है, अथॉरिटी इज लेजिटिमेट राइट टू डायरेक्ट और इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ अदर. एक लेजिटिमेट राइट होता है. उसके बाद आप देख लेते हैं दो डेफिनेशन, आप कोई भी इजी से लिख देना. अब जब मीनिंग की बात आएगी, जब भी आपने किसी डेफिनेशन का या किसी कंसेप्ट का मतलब समझना हो तो आप उसके कंक्लूजन पे देखो, वहाँ से आपको आराम से मीनिंग पता लग जाएगा. तो मीनिंग क्या है अथॉरिटी का, आपने ये भी लिखना होता है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फिर डेफिनेशन. दो कोई डेफिनेशन लिख के फिर आपने जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वो आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं. मीनिंग आप अथॉरिटी का ये लिखोगे, यहाँ से अथॉरिटी इज अ लेजिटिमेट राइट विच डिफ्रेंशिएट फ्रॉम पावर. द सबॉर्डिनेट एक्सेप्ट द ऑर्डर और कमांड ऑफ अ सुपीरियर की. एक सबॉर्डिनेट होता है जो किसी के अंडर काम करता है, और सुपीरियर जो उसे डायरेक्ट करता है. द सबॉर्डिनेट एक्सेप्ट द ऑर्डर्स और कमांड ऑफ द सुपीरियर एज लेजिटिमेट ऑर्डर एंड ओबे देम. बी इट इज कॉल्ड रीजनिंग और लेजिटिमेसी. किसके पीछे, उसका मतलब कि वो उसके ऑर्डर्स को मान रहा है, किसी फोर्स के पीछे नहीं मान रहा उस ऑर्डर को. वो कह रहा है इसके ऑर्डर्स जायज़ हैं, लेजिटिमेट हैं ये, तो ये अथॉरिटी होती है. जैसे कि आईएएस ऑफिसर आएगा,
उसके ऑर्डर्स को मैं क्यों मानूंगी? मैं इसलिए मानूंगी उसके पास अथॉरिटी है, उसके ऑर्डर लेजिटिमेट होंगे, वो लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, इसलिए मैं उसको ऑर्डर मान रही हूँ। 4 लोग आ जाएंगे मेरे पास फोर्स से काम कराने कि ये जगह खाली करो, तो मैं इस जगह क्यों खाली करूँगी? मैं 4 की जगह अपने 8 बंदे लेके चली जाऊंगी, जिसका मतलब पावर के बदले यहाँ पावर है, वो पावर यूज़ कर रहे हैं। और वहीं एक IAS ऑफिसर ने डीड को ही लेके आ जाता है, वो ऑर्डर लेके आ जाता है एग्जीक्यूशन कि आप ये जगह खाली करो, तो मैं उसके ऑर्डर मानूंगी। तो यहाँ उसके पास अथॉरिटी है, और वहाँ 4 लोगों के पास क्या थी? पावर थी। पावर लीगल भी हो सकती है, इनलीगल भी हो सकती है, पर अथॉरिटी हमेशा लीगल रहेगी, वो हमेशा लेजिटिमेट रहेगी। आपने ये ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं अब अथॉरिटी के, यहाँ से आपको मीनिंग पता लग गया। अब अथॉरिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अथॉरिटी इज अ क्वालिटी। अथॉरिटी आपकी एक क्वालिटी होती है। बाय द डेफिनेशन गिवन इन द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड अथॉरिटी इज अ कैपेसिटी acquired फॉर एक्सरसाइजिंग एसिडेंसी ओवर अ ग्रुप। एक क्वालिटी होती है। आप अथॉरिटी जब आप यूज़ करते हो, एक क्वालिटी के साथ आप यूज़ कर रहे हो अथॉरिटी को। दिस क्वालिटी ऑफ द अथॉरिटेटिव डिफ्रेंशिएटिव फ्रॉम अदर से अलग कर देती है। जैसे मैंने आपको एक IAS ऑफिसर वो 4 गुंडों का एग्जाम्पल दिया, इससे आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है कैपेसिटी टू कमांड है एंड ओबीडियंस, ये सेकंड पॉइंट है। एन इंडिविजुअल यूजिंग अथॉरिटी इज ऑलवेज इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज कमांड ओवर। उसके बाद एक पोजीशन होती है। द सबॉर्डिनेट्स अंडर हिम, जो उसके अंडर सबॉर्डिनेट्स है, आर बाउंड टू एक्सेप्ट हिज डिसीजन, और पॉलिसीज को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड होते हैं वो। इफ द अथॉरिटेटिव जो इंडिविजुअल इज अनेबल टू गेट हिज ऑर्डर्स ओबेड बाय अदर, इट मीन्स ही डाइज एंड डज नॉट हैज अथॉरिटी। अगर एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, उसके ऑर्डर्स को नहीं माना जा रहा है, इसका मतलब क्या? या वो मर चुका है या उसके पास अब अथॉरिटी नहीं है। जैसे PM ने कहा है कि अब लॉकडाउन रहेगा, अगर मैं यहाँ उसके ऑर्डर्स को ना मानूं, ठीक है, उसने ऑर्डर दिया है कि अब लॉकडाउन हो गया, अब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, मैं अगर उसके ऑर्डर नहीं मान रही, उसके लोग, मैं नहीं मतलब कितने बहुत सारे लोग हैं कि इंडिया उसके ऑर्डर नहीं मान रहे, या इसका मतलब कि वो PM ही नहीं है, या अब वो अपनी पोजीशन से जा चुका है, या वो मर चुका है। इसका मतलब यह है कि अथॉरिटी में जो बंदा होता है उसकी हमने बात माननी होती है। जो सबॉर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप की बात करी गई है, उसके अथॉरिटी इज एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। अथॉरिटी को आप रिस्पेक्ट भी देते हो और एक्सेप्ट भी करते हो। जैसे कि अब IAS ऑफिसर है, उसकी आप बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हो और उसकी बात को रिस्पेक्टेड भी दे रहे हो, अब उसकी बात को रख रहे हो आप, क्योंकि वो फोर्स से काम नहीं कराना, उसके पास एक पावर है अपनी। कौन सी पावर है? लेजिटिमेट पावर है उस काम को कराने के लिए। पीपल एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ अथॉरिटेटिव, द कमांड ऑफ द अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव यहाँ कौन है? जो बंदा अथॉरिटी है, जिसके पास, जो अपने विल्स को इम्पोज करे लेजिटिमेट तरीके से, जायज तरीके से। आर एक्सेप्टेड आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड नॉट ड्यू टू फियर। आप उसकी बात को किसी डर के कारण नहीं मान रहे हो, आप उसकी बात को एज अ रिस्पेक्ट मान रहे हो क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। एक प्रिंसिपल की आप बात को क्यों मानोगे? जब तक वो प्रिंसिपल है इसलिए मानोगे ना उसकी बात को, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटीज हमेशा लेजिटिमेट होती है। अथॉरिटी क्या होती है? हमेशा लेजिटिमेट होती है। लेजिटिमेसी इज सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अथॉरिटी का, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अथॉरिटी इज लेजिटिमेट होती है। लेजिटिमेट पावर को हम अथॉरिटी कहते हैं। जब आप पावर में लेजिटिमेसी ऐड कर देते हो, लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी, तो ये अथॉरिटी बनती है। बीच आल्सो से द अथॉरिटी इज लेजिटिमेट राइट टू डायरेक्ट और इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ अदर। अगर अथॉरिटी में लेजिटिमेसी नहीं होगी, इट शैल कैन बी पावर, और हम उसे पावर कहेंगे। द बेसिस ऑफ लेजिटिमेटी कैन बी लॉ हो सकता है और रीजन हो सकता है। अथॉरिटी रिलेशनल होती है। आप अथॉरिटी जो यूज करते हो वो किसी के ऊपर अथॉरिटी यूज करो, आप अकेले में अथॉरिटी नहीं यूज कर सकते। एक अथॉरिटी मतलब एक कानून को बनाने वाला है और एक जो कानून को मानने वाला है, ये अथॉरिटी है। रिलेशन में यूज हो रही है। एक बंदा ये कह रहा है ये काम करो, एक बंदा है वो उस काम को करने वाला है। अकेले वैक्यूम में अथॉरिटी यूज नहीं हो सकती है। अथॉरिटी नॉट समथिंग मटीरियल, वैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे हमने पावर में यूज देखा है। अथॉरिटी इज नॉट समथिंग मटीरियल, इसका मतलब क्या है कि आप अथॉरिटी को फील कर सकते हो, वो अपने साथ लेके नहीं घूमते हैं अथॉरिटी। आप मटीरियल चीज़ नहीं है जिसे आप टच करके या देख सकते हो। इट इज समथिंग विच इज कैन बी फील्ड। इनफैक्ट अथॉरिटी कंसर्न विद इंटरनल फीलिंग्स के साथ है। वही चीज़ है, द पर्सन हु रिसीव द ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटी देयर इंटरनल फीलिंग्स आल्सो रिएक्ट टू द ऑर्डर्स को आप रिएक्ट करोगे। आपकी फीलिंग्स उसके अंदर, आप उसकी अथॉरिटी को फील करोगे, आप उसको महसूस कर सकते हो ना, आप उसके पास अथॉरिटी है। इसका मतलब ये है। बेसिस ऑफ अथॉरिटी का रीजन है।
आपको अथॉरिटी एक रीजन के साथ है। देखो, व्हेन एन अथॉरिटेटिव ऑर्डर समवन टू ओबे हिम और एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट कर रहा है उसकी अथॉरिटी को सम अदर पर्सन की, ही हैज़ अ सॉलिड रीजन बिहाइंड इट। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आ स्टूडेंट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ अ टीचर नॉट दैट टीचर इज फिजिकली स्ट्रॉन्गर। आप टीचर की बात इसलिए नहीं मान रहे हो कि वो आपसे ज़्यादा बड़ा है या फिजिकली स्ट्रॉन्गर है, बट द टीचर हैज़ मोर नॉलेज है एक स्टूडेंट से ज़्यादा, आप इसलिए उसकी बात मानते हो। हैंस द रीज़न है जो है अथॉरिटी का, वो क्या है, लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी इज इन द रीज़न। एक्चुअल जो रीजनिंग प्रोवाइड देती है अथॉरिटी, वो अथॉरिटी कहलाती है। ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का सम टोटल ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड रोल्स एंड इट इज़ फॉर्म टू रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर। को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है एंड टू अचीव सम डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अथॉरिटी का, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में भी साथ में ये भी पॉइंट डिस्कस कर ले, हायरार्किकल नेचर ऑफ अथॉरिटी। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिवाइड है, डिवीजन है, ये टॉप क्लास है, मैनेजर आ गई, ठीक है, ये उससे सबॉर्डिनेट है, वर्किंग क्लास आ गई, और ये आगे लेबर क्लास आ गई। जो वर्किंग क्लास है वो अपने से नीचे वालों को ऑर्डर देंगी, किस बेस पे दे रही है, इनके पास अपनी अथॉरिटी है। जो मैनेजर क्लास है वो इन्हें वर्किंग क्लास को ऑर्डर देगी, इनके पास अपनी अथॉरिटी है, ये इनकी बात इन्हें माननी पड़ेगी कि रीज़न है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन काम करने के तरीके से, और हायरार्की है, हायरार्की मतलब कि एक सीक्वेंस, एक एक स्केल पे, एक स्केलर प्रिंसिपल, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने पढ़ा होगा। हायरार्की का मतलब ये है, हम किसी की अथॉरिटी, कमांड, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट का रिलेशन। द फ्लो ऑफ अथॉरिटी इज ऑलवेज टुवर्ड डाउनवर्ड। अथॉरिटी का फ्लो क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड हो जाता है, नीचे की तरफ जाएगा वो अथॉरिटी का फ्लो, क्योंकि वो नीचे वालों को ही ऑर्डर देंगे ना, और नीचे वाले इन्हें फॉलो करेंगे, तो अथॉरिटी का जो फ्लो होता है हमेशा डाउनवर्ड होता है। एंड द फ्लो ऑफ ओबीडियंस, ओबीडियंस का मानने की बात ऊपर होती है, ये ऑर्डर देते हैं उन्हें और ये उनको ओबीडियंस, उनकी बात को मानते हैं। अब अथॉरिटी का सिचुएशनल कंसेप्ट है, स्पेशल सर्कमस्टांसिस में आती है। मोटिवेट टू एक्सरसाइज अथॉरिटी, विदाउट एनी स्पेशल सिचुएशन के बिना आप अथॉरिटी को नहीं यूज़ कर सकते। अकाउंटेबल होते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अथॉरिटी का, एंड इट अप्लाई टू डेमोक्रेटिक स्टेट्स पे लगता है, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। द पर्सन हु विल्ड अथॉरिटी आर आंसरेबल टू द पीपल। जो पर्सन अथॉरिटी यूज़ कर रहे हैं वो आंसरेबल होते हैं लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो उनको अपनी अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है, लोगों से मिल रही है, तो वो अकाउंटेबल भी किसके ऊपर होंगे, लोगों के लिए ही अकाउंटेबल होंगे। हम सरकार से सवाल उठाते ना कि ये क्या हो रहा है, महंगाई हो रही है, तो हम सरकार को बोलते ना महंगाई क्यों कर रहे हो, हम आपस में तो नहीं लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। हम सरकार को हमने बनाया, इसलिए सरकार हमारे को ही उत्तरदायित्व है, उसकी अकाउंटेबिलिटी लोगों से ही बनी है, तो लोगों को ही अकाउंटेबल है ना गवर्नमेंट। ये आपको आ जाता है अथॉरिटी। तो हमने देखा है पीपल ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटी बिकॉज दे आर लेजिटिमेट होती है, रीजनेबल होते हैं। आपने ये लाइंस अपनी कंक्लूजन में ऐड करनी है कि पीपल क्यों ओबे कर रहे हैं ऑर्डर्स अथॉरिटेटिव के, बिकॉज दे आर लेजिटिमेट होते हैं, रीजनेबल होते हैं, कैन बी जस्टिफाई हिज ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड लॉजिक के बेस पे वो अपने ऑर्डर्स को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद है काइंड्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है जो कन्वेंशंस पे बेस्ड होती है, द बेसिस ऑफ अथॉरिटी मोनार्की, ट्रेडिशन है, कन्वेंशंस पे है कि जो जैसे चलता आ रहा है। ये आप देख सकते हो, कन्वेंशन और ट्रेडिशन बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, इट इज़ ओबेड बिकॉज इट हैड सम ऑलवेज बीन ओबेड, क्योंकि हमेशा ओबे करी गई है। मोनार्की जैसे बात करी देखिए। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मतलब कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का। लॉ है जो, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का। अथॉरिटेटिव पर्सन को उसकी अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। ही कैन यूज ओनली एज मच अथॉरिटी, वो यूज करता है जितनी उसे कानून ने दिया है। अथॉरिटी फोर्स पे ही बेस्ड है, जैसे कि अथॉरिटी बेस्ड ऑन फोर्स नॉट परमानेंट, वो कहीं परमानेंट नहीं होती। पीपल ओबेट इट ओनली ड्यू टू फियर ऑफ द डिक्टेटर, जैसे डिक्टेटर की बात करी गई है। डिक्टेटर के पास भी नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री, नॉर्थ कोरिया कंट्री है, चाहे वो अथॉरिटी के बोल रहा है पर वो क्यों कैसे यूज़ कर रहा है, पावर से तो यूज़ कर रहा है। चाहे वो सत्ता में है, अथॉरिटी में है वो, पर वो कभी भी किसी को मरवा रहा है, वो कह रहा है कि इसे निकाल दो, इस कंट्री से हमने बात नहीं करनी, यहाँ की कार्गो यहाँ हमारी कंट्री में नहीं आएगी। तो ये क्या है, चाहे वो अथॉरिटी यूज़ कर रहा है पर उसकी अथॉरिटी किस पे बेस्ड है, फोर्स पे बेस्ड है, तो ये ज़्यादा देर नहीं चलती है। फिर रिलीजियस अथॉरिटी होता है, रिलीजियस द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रिलीजन क्या है, बेसिस क्या है रिलीजियस अथॉरिटी का। जो कमांड्स है रिलीजियस अथॉरिटी, जैसे जैसे हम बोलते हैं डिवाइन राइट्स थे किंग के पास,
किंग को भगवान ने भेजा हमारे ऊपर रूल करने के लिए, ये राज हम पहले अपनाते थे। दिस कंसेप्ट इज नॉट मोर एक्सेप्ट इन द प्रेजेंट डेमोक्रेटिक एज पे, अब नहीं लोग इसे एक्सेप्ट करते, तो इसलिए इसकी भी ज़्यादातर लेजिटिमेसी नहीं। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी मतलब कि एक पर्सनैलिटी को हम बात मानना शुरू कर देते हैं, उसको हम अथॉरिटी देते हैं, उसकी बात को लेजिटिमेसी प्रोवाइड हो जाती है, फेथ प्रोवाइड हो जाता है उसकी बात पे। जैसे महात्मा गांधी थे, वो एक बात बोलते थे, उनके पीछे सारे लोग चल पड़ते थे कि उनकी करिस्मेटिक अथॉरिटी थी। जैसे कि मोदी हैं, जैसे जो हमारे पीएम है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी उनको भी बोलते हैं, मोदी के नाम पे वोट डल जाती है। तो ये होते हैं कैरिस्मेटिक अथॉरिटीज, रेस्ट विद द डिवोशन टू अ स्पेसिफिक एंड एक्सेप्शनल सेंसिटिविटी। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी की देखो एग्जांपल दिया उन्होंने भी, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी बेसिस थी उनकी अथॉरिटी का, दो ही डिड नॉट पोजेस एनी पॉलिटिकल ऑफिस, उनके पास कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं था, येट मिलियंस ऑफ इंडियंस थे उनकी बात को एक्सेप्ट करते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे। उसके बाद आपके पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल से पार्टी, लीगल अथॉरिटी सर्टेन एंड डेफिनेट, वेयर पॉलिटिकल अथॉरिटी डेफिनेट नहीं होती है। ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी देयर इज पॉलिटिकल अथॉरिटी एट द बैक ऑफ लीगल अथॉरिटी विच इन्फ्लुएंस करती है लीगल अथॉरिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनके पास होती है पॉलिटिकल अथॉरिटी, पर ये ज़्यादा देर नहीं चलती है। जैसे कि हम बोलेंगे सोनिया गांधी है, उनके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी है अपनी कांग्रेस पार्टी को रन के लिए, इसलिए उनके लोग बात मान रहे हैं। पर लीगल अथॉरिटी अगर साथ में होती है तो ही ज़्यादा अच्छी लगता है। तो पॉलिटिकल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी सर्टन एंड डेफिनेट, वेयर एज पॉलिटिकल अथॉरिटी कभी सर्टन और डेफिनेट नहीं होती। पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है बैक बाय द लीगल अथॉरिटी। आज पॉलिटिकल अथॉरिटी है किसके पास है? पॉलिटिकल अमित शाह है, जैसे अमित शाह के पास क्या है? पॉलिटिकल अथॉरिटी है, पर वो पॉलिटिकल अथॉरिटी में रहकर कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लीगल अथॉरिटी से अपना एक्सप्रेशन अपना लीगल अथॉरिटी के साथ रखना पड़ेगा। तो क्या है? पॉलिटिकल अथॉरिटी एट द बैक ऑफ लीगल अथॉरिटी विच इन्फ्लुएंस द लीगल अथॉरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पॉलिटिकल अथॉरिटी इज इन दी हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स के हैंड में होती है, एंड द पॉलिटिकल पार्टी हु इन्फ्लुएंस द एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक अथॉरिटी ऑफ एलीट क्लास होती है, क्लास ऑफ सच पर्सन हु बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी, इंटेलिजेंस, रिचनेस, रेस और पॉलिटिकल पावर थिंक इट्ससेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन पीपल से अलग देखते हैं, उनके पास अपनी अथॉरिटी होती है। जैसे अंबानीज हो गए, टाटाज हो गए, बिरलाज हो गए, इनकी क्या अथॉरिटी ऑफ एलीट्स हो जाते हैं। हेरिडेटरी अथॉरिटी है, मतलब कि चला आ रहा है मोनार्कियल स्टेज में, ये पटौदी हैं, ये राजे महाराजे रहे हैं, ये पटियाला के राजे रहे हैं, ये राजस्थान की रानी है, ये ऐसे अब मतलब चलता आ रहा है उनमें अथॉरिटेटिव हेरिडेटरी मान रहे हैं कई लोग उनको आज भी। ट्राइब्स में जाओगे आप, ट्राइबल एरिया में जाओगे, आज भी उन्होंने वो किंग बना के रखते हैं, ये कुल देवी के टाइम से हमारे चले आ रहे हैं। तो ये क्या हेरिडेटरी अथॉरिटी है, इनका कोई पर डेमोक्रेटिक स्टेज में इनका ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस रहा नहीं है, ये भी है। उसके बाद देखते हैं हम बेसिस ऑफ अथॉरिटी। क्या बेसिस है? लेजिटिमेसी होता है, जो हमने बताया लेजिटिमेसी का मेन बेसिस है। वी हैव रीड अथॉरिटी एसेंशियल टू बी लेजिटिमेट होनी चाहिए, जिसपे फेथफुल होना चाहिए। लीगल फोर्स से आप काम कराते हो। जब हम किसी को बोलते हैं ना कानून का डंडा चलेगा, हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड कानून का डंडा, हम सिंपल डंडा यूज़ करेंगे वर्ड, तो क्या बन जाएगा? ये पावर बन जाएगा। लीगल फोर्स मतलब कानून से हम काम करा रहे हैं, तो ये अथॉरिटी है। हम अपनी बात को कैसे मनवा रहे हैं? कानून से। लीगल फोर्स है बेसिक। रिलीजन से करा रहे थे, पॉप हो गए, जो मुस्लिम्स में देखें फतवा जारी कर रहा है, जो कौन जारी करता है मुस्लिम में फतवा, तो उनके पास रिलीजियस अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है पब्लिक ओपिनियन आ जाता है। पब्लिक ओपिनियन से हमारे को अथॉरिटी मिल जाती है। ट्रेडिशन से जो हम चलते आ रहे हैं, हैबिट्स में आ जाता है। यूटिलिटी से कि हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन से, ये सब कुछ जो हमने आगे पढ़ा वही सेम है। उसके बाद ये अथॉरिटी इंपॉर्टेंस क्यों है? अथॉरिटी आपको एक लेजिटिमेट देती है पावर को। ये प्रिंसिपल माइट इज राइट, अगर अथॉरिटी नहीं होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ये होएगा ना, जो पावरफुल होएगा, जिसका पावर होगी वो अपना काम मनवा लेगा। अगर अथॉरिटी होएगी तो ये उस पर चेक करेगा, वो आर्बिट्रेरी। पीपल ओबे द ऑर्डर ऑफ द रूलर बिकॉज ऑफ देयर अथॉरिटी की वजह से यूज करेंगे, उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये एफिशिएंसी लेके आता है एडमिनिस्ट्रेशन में। इट पीपल स्टार्ट ओबेइंग द रूल्स एंड लॉज इफ दे हैव फेथ इन द लेजिटिमेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका रन हो रहा है उसमें एफिशिएंसी लेके आया, एफिशिएंट बना रहा है उसे, इफेक्टिव बनाता है उसे। उसके बाद क्या है इसका? प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेशन, वही इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेशन बिकम लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। वरना तो अगर माइट इज राइट का हो, पावर हो, तो लोग पैसा देके काम कराना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है? अथॉरिटी से हमारा लेस एक्सपेंसिव हो जाता है। अथॉरिटी आल्सो में एडमिनिस्ट्रेशन लेस एक्सपेंसिव,
मैनी मेथड्स आर अडॉप्टेड टू मेंटेन द पावर, बट व्हेन इट कन्वर्टेड हो जाती हैं अथॉरिटी में, पीपल स्टार्ट ऑटोमेटिकली ओबे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी और पावर में क्या है। अथॉरिटी और पावर में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले आपने मीनिंग लिखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि अथॉरिटी और पावर में क्या डिफरेंस है, अथॉरिटी एंड पावर आर टू वर्ड्स विच आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर एंड मैनी टाइम दीज आर यूज इंटरचेंजेबली बट दे आर डिफरेंट टू वन अनदर। एक दूसरे से डिफरेंट है ये। अथॉरिटी का मतलब क्या है, अथॉरिटी ये एक एबिलिटी है बाय विच ए सुपीरियर इंडिविजुअल एस्टैब्लिश करता है अपनी सुपीरियरिटी ओवर अदर्स एंड गेट इज ओवर ऑर्डर्स ओबेड फ्रॉम दैम। द सबॉर्डिनेट्स ओबे द ऑर्डर्स ऑफ दैट सुपीरियर का बिकॉज हिज ऑर्डर्स आर लेजिटिमेट। अगर जहाँ अथॉरिटी पावर में लेजिटिमेसी जुड़ जाएगी तो वो अथॉरिटी कहलाएगी। अथॉरिटी इज लेजिटिमेट राइट, वही है लेजिटिमेट पावर इज कॉल्ड अथॉरिटी। रॉबर्ट ए ढाल की आप लिखोगे डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहते हैं मीनिंग ऑफ पावर, पावर का मतलब क्या होता है, वही आपने मीनिंग लिखना है कि आप अपनी विल को इम्पोज कर रहे हो काम कराने के लिए। एबिलिटी विद द यूज ऑफ विच यू कैन चेंज द बिहेवियर आप अदर कर रहे हो एंड कैन मेक देम टू डू विच दे वुड नॉट हैव डन अदरवाइज। इसका मतलब वही है जो आपने पावर वाले चैप्टर में समझा, आपने वही लिखनी है इसमें डेफिनेशन में मतलब भी। उसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है अब ये डिफरेंस। पावर कैन बी लेजिटिमेट एज वेल ए इलेजिटिमेट। पावर आपकी लेजिटिमेट भी हो सकती है और इलेजिटिमेट भी हो सकती है, पर अथॉरिटी हमेशा लेजिटिमेट होगी। समझ गए आप ये बात। फॉर एग्जाम्पल पावर यूज बाय द हेड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, जो पावर यूज करती है और ऑलवेज लेजिटिमेट। ऑन द अदर पावर यूज बाय डिक्टेटर जो होती है वो हमेशा इलेजिटिमेट होती है। आपने ये वर्ड हमेशा याद रखना है, पावर हमारी लेजिटिमेट भी हो सकती है और इलेजिटिमेट भी हो सकती है, पर अथॉरिटी हमेशा लेजिटिमेट होगी। उसके बाद क्या, अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन रीजन। अथॉरिटी हमेशा रीजन पे बेस्ड होती है, आपके पास एक कारण होता है, एक रीजनिंग होती है इस काम के करने के पीछे। कोई आपको कह रहा है ये काम करो, आप उससे पूछो मैं क्यों करूँ, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। पर पावर को कोई जरूरत नहीं है रीजन की, मेरे को ये काम कराना तू करना है तो करना ही पड़ेगा। तो अथॉरिटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रीजन बट देर इज नो प्लेस ऑफ रीजन इन पावर। ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है अथॉरिटी में रीजन का। टू गेट द ऑर्डर्स ओबेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन इज अ फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। पावर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, फोर्स है। पावर में जो डोमिनेटिंग मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फोर्स है, आप फोर्स से काम करा लेते हो। वेयर अथॉरिटी में कंसेंट, और आप किसी की कंसेंट लेके उससे पूछ के और उसकी लेजिटिमेसी से आप काम कराते हो, तो ये क्या बन जाता है आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल होती है, अथॉरिटी के लिए आप अकाउंटेबल हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक में स्टेट में अकाउंटेबल है लोगों के लिए, वो कोई ऐसा कानून नहीं पास करती जो लोगों के विरुद्ध हो बिल्कुल। तो गवर्नमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अथॉरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पर पावर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और उसने अपना काम लिखवाया और आपको छोड़ा। अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन कंसेंट पे होती है, पावर पे अपनी इम्पोज करना मतलब थोपना अपनी इच्छा, वो पावर है। पर कंसेंट से काम कराना, दोनों की रजामंदी से काम कराना, वो क्या होती है, अथॉरिटी होती है। कोअर्शन है मतलब फोर्स है, वो यूज होती है पावर में, वो अथॉरिटी में नहीं होती। इसमें ये है। 7th पॉइंट आ जाएगा, पावर इज मोस्टली सेल्फिश वेयर अथॉरिटी इज नॉट। पावर हमेशा सेल्फिश होती है पर अथॉरिटी नहीं होती है। कंक्लूजन में आप लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब मेंशन आइडियाज वी कैन से दैट पावर एंड अथॉरिटी आर टू डिफरेंट कंसेप्ट है। पीपल सब्सटीट्यूट दिस टू वर्ड्स फॉर ईच अदर, बट अगर हम सीरियसली देखें तो पावर और अथॉरिटी बिल्कुल अलग है। पावर बिकम्स अथॉरिटी जब ही बनेगी जब वो लीगल रिकॉग्निशन और उसे लेजिटिमेसी मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट ए डहाल की आपने याद रखनी है, लेजिटिमेट पावर इज ऑफन कॉल्ड अथॉरिटी। ये आज हमने चैप्टर जो 2 है अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट कर लिया है। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है, जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आप ये देख सकते हो। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी में कैसे आए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसे आए हैं, आप ये देख सकते हो। ठीक है, आज हमने ये डिस्कस कर लिया आपका डिफरेंस क्या है, पावर अथॉरिटी में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका क्या मीनिंग है और सोर्सेज क्या, हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।